किरसनपाल तो इस शहर पे धब्बा है, ये अजगर है, ये सटकना चाह रहा है इस सारे शहर को। ये जैसे अजगर धीरे धीरे निकलता है ना, शिकार को एक बार पकड़ लिया, वो किरसनपाल जी ये नेता होंगे। ये नेताओं के नाम पे कलंक है, ये भूमाफिया खुद हैं। कभी कोई कार्यकर्ता नहीं चढ़ता, ये दारू पीते हैं शाम को बैठ के। जो इधर देख रहे हो ना, 5 ये पार्षद है यहाँ। रक्सवाल का तो मुझे पता नहीं पीता, बाकी ये सब दारूबाज हैं, दारू पीते हैं यहाँ। चाहे वो देविंदर है या किरसनपाल गुर्जर है, वो और गंदा। हमारा तो गांव भी खराब कर दिया, हमारा परिवार भी खराब कर दिया। ऐसी नमस्कार फरीदाबाद, एक बार फिर हम लोग पहुंचे हैं उन अवैध निर्माणों पर जो तोड़े नहीं जा रहे हैं इस शहर में, और वो छोटे लोगों के नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं। हमारे साथ हैं कमल सिंह तंवर जी और खुलासा करेंगे। फिलहाल हम लोग खड़े हैं सेहतपुर रोड है, ये पल्ला गांव में खड़े हैं हम लोग सेहतपुर रोड में। और ये क्या जगह है कमल जी? ये पल्ला सेहतपुर रोड है और ये बीजेपी का एक कार्यालय का ड्रामा है। यहाँ कोई कार्यालय सारे नेताओं के फोटो लग रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, मुख्यमंत्री जी हमारे मनोहर लाल जी, सुभाष बराला जी। मतलब पुराना कार्यालय है, तो सुभाष बराला जी के समय का है। और शायद ये 2-3 पार्षद भी हैं यहाँ के स्थानीय। गोपाल शर्मा जी का भी यहाँ चित्र लग रहा है। अपने देवेंद्र चौधरी जी हैं सीनियर डिप्टी मेयर, उनका भी चित्र यहाँ है। जी बताएं। कभी कोई कार्यकर्ता नहीं चढ़ता, ये दारू पीते हैं शाम को बैठ के। जो इधर देख रहे हो ना, 5 ये पार्षद है यहाँ। रक्सवाल का तो मुझे पता नहीं पीता, बाकी ये सब दारूबाज हैं, दारू पीते हैं यहाँ। और ये पूरे संज्ञान से और जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और ये जब खुला है कार्यालय, हमारे ही परिवार का लड़का है, यही तो है वो प्रमोद तंवर, जो वहाँ कह रहा है कि भाई कब्जा भूमाफिया, उसी को मैं बता रहा हूँ, उसी का बाप हूँ मैं। पर इससे एहसान फरामोश आदमी, इससे गंदा आदमी मैंने जीवन में अपने नहीं देखा। और उसको संरक्षित करने वाला, चाहे वो देविंदर है या किरसनपाल गुर्जर है, वो और गंदा। हमारा तो गांव भी खराब कर दिया, हमारा परिवार भी खराब कर दिया। ऐसी बीजेपी जाओ भाड़ में। मैं तो प्रधानमंत्री जी को खूब कह भी रहा हूँ, अब जहाँ रोड के विकासों में राजनीति होती हो, जहाँ चोरों को बैठाया जाता हो। इसको 2016 में मैंने FIR दर्ज कराई, पुलिस में तो होने नहीं दी, अदालत के आदेश पे हुई। तो जो हमारे गांव का एक सीवर बूस्टर अलग बनना था, उसको जिद करके वहाँ बनाया चौराहे पे, जहाँ महाराणा प्रताप पार्क बनना था। तो ये ऐसे ये नेता होंगे। ये नेताओं के नाम पे कलंक है, ये भूमाफिया खुद हैं। मेरे सामने बात करें ना, ये जो आके जो कहते हैं 50 करोड़ का, 50 करोड़ की मैंने कही टोटल संपत्ति नहीं होगी मेरे पे 50 करोड़ तो। और मेरे बाप तक ये पहुँचे तो इन्हें मैं बता दूंगा मौके पर। तो अवैध है ये जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल अवैध है। जब मेरी तोड़ी गई थी, मैंने RTI से पूछा है और RTI में बताया गया कि ये अवैध है, टोटल विजयवाटी का अवैध है। उसके बाद तो अब ये तुड़वाने वाले हैं। आप देखो पूरे फरीदाबाद में तोड़फोड़ हो रही है, सब समतल होता जा रहा, पल्ला में भी हुई है। यहाँ ये देखो आप, ये नगर निगम की ईंटें लगी हुई हैं, इन पे JCB यहाँ के फेल हो जाता, उसका पंजा फेल हो जाता भाई, क्योंकि इसे लेवल होना चाहिए ना। काहे कि ये रिजर्व कर रखी है क्या इनके लिए? बीजेपी का कार्यालय है। हाँ, बीजेपी का कार्यालय अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए। देखिए नीचे एजेंसी है, वो यूज कर रहे हैं। उधर वो है रामदेव वाला, इधर और दूसरी एजेंसी है। ये तीनों भाइयों के हैं, इनके जो प्रमोद है उसके तीनों भाइयों के। ये बीच वाला है, उधर बड़ा, इधर छोटा। ये हमारी परिवार में तो ये भी उस दिन आपके खिलाफ बोल रहे हैं। मैंने उन चारों में देखा जो डाटा दे रहा था, यही तो एक मोहरा बनाया है। अब जो ये आंकड़े मैं कह रहा हूँ, राजपूतों ने 565 रियासतें दे दी, ये 920 गज, ये गज फलानी गज। जो खुद शीशे के घरों में, ये कह रहे हैं ना, ये एक बात तक, जो शीशे के घरों में रहने वाले, वो मैं कह रहा हूँ कि ये चोर मचाए शोर। जो चोर की पूंछ दबा दी ना, अब जो सरकार का करोड़ों रुपए का टैक्स चोरी कर रहा रक्सवाल, तो और उसके तो बापू भी उतने ही चोरी थे। मैं सम्मान से कहता हूँ, उनके पिताजी किशन साय जी सरपंच रहे और उस अपने पद का प्रभाव उठाते हुए ग्राम समाज की 13 एकड़ धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली थी। और उसका फिर केस चला, सतवीर ने और किसने, एक पंडित ने, हमें जैसे बताते थे, पूरे में चर्चा थी। और फिर वो
केस के बाद एक बड़ी पंचायत हुई, ये तो ऑन रिकॉर्ड की बात है, सारे पेपर भी निकलवा दूंगा मैं। फिर 13 एकड़ में से 5 एकड़ खुद रख ली, 8 एकड़ में रेस्ट ऑफ विलेज। तो वो कह रहा है ना कि भाई मेरे यदि 1 इंच भी हुई, खट्टर साहब को सुना रहा होगा वो शायद, या प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो टिकट मांगे रक्षवाल भी। तो मैं कह रहा हूँ 5 एकड़ तो वो होगी, और उसके भाई ने तो उनको कोई प्लॉट मिला होगा। वो विजय इसके भाई का भी नाम था, एक उसका भी नाम था दलित का, और वो कब्जा खुद कर लिया। आज भी विजय कन्वेंट स्कूल है, वो सतपाल है, वो कब्जा करे बैठे। ये तो सब्जेक्ट टू इंक्वायरी है। दलितों को मिले जो प्लॉट वो थे, कब्जा करा बैठे, करा है ना। और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें नाले की सारी जगह दबा रखी है, जो कहता कि 1 इंच भी हो। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पिताजी की तो एक रजिस्ट्री थी जो खरीदी थी, मैं मेरे जो खरीदी हुई 1967 में, उर्दू में मेरे पे पढ़नी नहीं आती, पर 1967 आ गया, तो उसको ये कह रहे हैं कि ये धोखाधड़ी की है जो मेरा पिताजी। 1967 को हाँ, जब तो नगर निगम का तो कोई मतलब ही नहीं था, कॉम्प्लेक्स भी नहीं था शायद। कॉम्प्लेक्स भी नहीं था जब उस टाइम। भवन निर्माण हो रखे थे उसमें, पुराने भवन थे, मैं दिखा दूंगा आपको, उसके सारे फोटो उपलब्ध करा दूंगा। ये बता रहे हैं, देखो आप पे कमल जी आरोप लग रहे हैं, लगातार आरोप लग रहे हैं, और तीनों पार्षद वहाँ खड़े होकर, कुछ 4 पार्षद वहाँ खड़े होकर आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आपके खिलाफ बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी लैंड ग्रैब कर रखी है, करोड़ों रुपए की, 85 करोड़ रुपए की जमीन आपने ग्रैब कर रखी है। मैं खुद छोड़ दूंगा, जहाँ ये बताएं जिन्होंने जो लगाए वहाँ का मैंने कह दिया, वहाँ मैंने नहीं करा हुआ, वहाँ उन गरीब लोगों ने रोका हुआ। क्या एक प्रैक्टिस बताऊँ आपको क्या है, जैसे उधर से महाराज ये पल्ला से जो तिलपत रोड बनाना शुरू हुआ था, तो पल्ला में ये कंजेस्टेड है और तिलपत में खुला हुआ था, तो वहाँ से जो महाराज जी का बीच में आया वो तोड़ दिया, वो स्कूल आया वो तोड़ दिया, और डिस्पेंसरी थी सरकारी वो तोड़ दी, महाराज जी के क्वार्टर थे वो तोड़ दिए। जब आया गांव शुरू आया तो जिसका टूटता स्टे में कोर्ट में भगे, डिले होता गया, और यहाँ पल्ला में आके तो ठेकेदार ही बदल दिया, एक गुजर ठेकेदार लिया है। पहले तो कोई क्या नाम था बता दूंगा, अश्वनी शर्मा था कोई पंडित जी। जब उस शर्मा मलाई लूटने का मौका आया तो वो कृष्णपाल जी का मुंह लगा, दूर का रिश्तेदार बताते हैं, वो राम रतन ठेकेदार है एतमादपुर का, वो आगे गांव अलग अलग जाके ले जाके बतलावे, और ये कहीं 50 फीट कर दिया, कहीं 52 फीट कर दिया, वो 66 फीट से वो महाराज जी का तुड़ाई तो बेकार ही गई, स्कूल की तुड़ाई बेकार ही गई। तो मैंने जांच के लिए लिखा है, आपको चिट्ठी दे दूंगा मैंने डीजी विजिलेंस को भी लिखा, मुख्यमंत्री जी को लिखा, और किसकी जांच होनी चाहिए, अनऑफिशियल कैसे चेंज होगा, और उसकी क्वालिटी देखोगे आप, जो मैंने अब लगवा दिया। कल में एक हमारे सहयोगी पत्रकार हैं, हमारे साथी हैं तिलक शर्मा जी, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो वहाँ बिल्लू जी कह रहे थे कि कृष्णपाल जी बनवाने में विश्वास रखते हैं, तोड़वाने में विश्वास नहीं रखते। कृष्णपाल तो इस शहर पे धब्बा है, ये अजगर है, ये सटकना चाह रहा है इस सारे शहर को। ये जैसे अजगर धीरे धीरे निकलता है ना, शिकार को एक बार पकड़ लिया और खींचता जाता है, वो कृष्णपाल जी है, मेरे कॉलेज के साथी हैं, और आज तो बहुत ही माननीय है, क्योंकि वो इसीलिए ज़्यादा भड़क रहे हैं, और नहीं शायद नहीं भड़कते, क्योंकि उनके आका हैं, वो उनके संरक्षक हैं, उनकी लूट में सहायक हैं। प्रमोद को भी एफआईआर होने के बाद तुरंत निकलवा दिया, पुलिस में जाने ही नहीं दिया, इसकी और इसकी घरवाली के नाम ये एफआईआर दर्ज हुई थी 2016 में, कुछ नहीं होने दिया। पर यदि इतने ही वो होते तो महाराणा प्रताप पार्क की जगह सीवर बूस्टर क्यों बना दिया, और वो गंद है। जब एक नया प्लान हो रहा है, बाहर से बड़े रोड पे निकल जाएगा सीवर, तो यहाँ बूस्टर बनाने की जरूरत क्या थी। वेस्टेज ऑफ गवर्नमेंट मनी मीन्स कृष्णपाल। अब 159 करोड़ का यहाँ वो चल रहा ठेका। आप मेरा चैलेंज है, करा लो ना, एज पर कॉन्टैक्ट, कहीं भी कुछ हो रहा हो, वहाँ कुछ भी हो रहा हो एज पर कॉन्टैक्ट, केवल जेसीबी चल रही है, वो ठोक देती है, नीचे खुदाई करके पाइप डालते जाते हैं, तो हो गया 100। ये लग रहा है उसका बोर्ड, एक तो ये ठेकेदार बना था, एक पुल पे लग रहा है, वो मैप पूरे गोवा की मैप लाइन बनी, तो वो लूट मच रही है मतलब उसके। आप पर भी आरोप हैं कि आपके पिताजी ने भी ऐसी जमीन आपके नाम कर दी। मेरे पिताजी ने नहीं की, मेरे वो तो रजिस्टर्ड थी, विरासत में मुझे मिली है उनकी मृत्यु के बाद। वो क्यों करते, अकेला मैं बेटा हूँ, तो पूरी सारी मुझे विरासत में मिली है। उन्होंने 1967 में तहसीलदार ने वो रजिस्ट्री की है पंचायत
आपके रेजोल्यूशन के बाद, उसे तो चैलेंज कर रहे हैं। मेरे ही गांव में 10 कब्जे और हैं। रक्सवाल के कब्जे मैंने बता दिए, बिल्लू के कब्जे, बिल्लू का भाई मोहर सिंह मेरे जो जिम की बात करता है, एक वहाँ झड़िया मार्केट में, वहाँ 11 फीट के रास्ते को कब्जे करे बैठा, या वहाँ हुड्डा की ज़मीन पे पावर हाउस में उसे कब्जे करा बैठा। इसके जोहड़ पे इसके भाई बंधों ने कल अवैध कॉलोनी बनाई हुई है। तो वो सारे में बात, ये तो ये हो रहा, चोर मचाए शोर। कुल मिलाकर ये कि ये जो अभी इसकी बात करें, अगर विजय वाटिका की बात करें तो विजय वाटिका अवैध है नगर निगम के कागज़ों में। आरटीआई से मिली है, ये मैं आपको आरटीआई दिखा देता हूँ और इसे आप पढ़ भी लीजिए। विजय वाटिका में सामने वाले रोड पर दुकानों के ऊपर निर्माण भी अवैध है, इनको भी कारण बताओ नोटिस दिया हुआ। पर ये जब मेरी तोड़ी थी, मैंने अपनी उसके साथ पूछा था। अब भाई दूसरा संयुक्त आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद ओल्ड जोन लिख रहे हैं ये। अच्छा, डायरेक्टर कम स्पेशल सेक्रेटरी अर्बन लोकल बॉडीज हरियाणा को चंडीगढ़ में जवाब दिया गया है। सीएम विंडो से प्राप्त शिकायतों का निपटान करने बारे नाजायज रूप से मानसिक उत्पीड़न के समाधान हेतु। मैंने लगाई थी ये, कुछ नहीं, सीएम विंडो भी ढकोसला ही है इनका, सब मैनेज है। और साहब की जो खिड़की है, यदि मेरी टूट सकती है बिना नक्शे के, ये क्यों नहीं टूटी? ये कैसे आज तक स्थिर है? भाई इसने मैनेज कर लिया, वो लगा दिया। तो या तो कृष्णपाल जी भ्रष्ट हैं, यदि उसके बोर्ड लगने के बाद अवैध बिल्डिंग खड़ी है तो इसका मतलब वो भ्रष्ट है। भाई ये कानून तो सबके लिए एक है ना। और ऐसी यदि अवैध बिल्डिंग पे फिर वो नहीं कह रहे हैं आपकी तोड़ दी इसलिए आप बिलबिला रहे हो। नहीं, मैंने तोड़ी दी। मेरे से जॉइंट कमिश्नर ने भी कहा था अरे भाई आप नक्शा पास करा लीजिए। अब मैंने आरटीआई लगाई है इस बात की कि इस क्षेत्र में कितने नक्शे पास होके हो रखे, क्या इसका नक्शा, मेरे तो स्कूलों के भी कह रहे हैं नक्शे, जबकि वो थियोडोलाइट में सर्वे करके, वो एक क्या बोलते हैं गूगल सर्वे होके जितनी आबादी थी मेरा उससे पहले बना हुआ था, और वो एज इट इज पास की थी, सारी अप्रूव्ड की थी वो। और जिसे ये कह रहे हैं CLU नहीं है, कागज है उसका? हाँ हम पे है, सब कुछ है। तो पहले भी कोशिश की थी इन्होंने ब्लैकमेलिंग करने की, और वो कह रहे हैं कि पार्षदों को, आप पार्षद के जो प्रत्याशी हैं, चुनाव आ रहे हैं, आप उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। मैं तो इन्हें क्या ब्लैकमेल करूंगा। ये ना राव निहाल सिंह बनाते अवैध, वहाँ शुरू करा निर्माण, उधर उसने रक्सवाल ने 4 मंजिल ठोक दिया। तो मुझे लगा कि भाई मैं भी बना लूँ ऐसे में। अब मैंने उससे पूछने चला गया ये जॉइंट कमिश्नर से, तो वो कहता है जी आप वो नक्शा सबमिट कर दो, नक्शा पास। मैं 2 वो बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं उनका नक्शा दिखा दो सर। वो कहने लगा मुझे तो मेरी संज्ञान में नहीं है। मैंने कहा आपके संज्ञान में मैंने ला दिया, मैंने फ़ोटो खींच के भी उन्हें भेज दी। अब भाई आप देख लीजिए, शायद आपने भी कवरेज करे थे वो दोनों। कुछ भी नहीं है आज तक। चौपाल पे जो अवैध आंगनवाड़ी ने कब्जा कर रखा वो तो हटी नहीं, जिसके लिए मैं पर्सनल दोनों जी के कमिश्नर के, जॉइंट कमिश्नर के वो देखा था, पर्सनल रिक्वेस्ट की थी उनसे। मैंने कहा ये तो सामूहिक है, मेरा नहीं है। चौपाल पर आंगनवाड़ी का अवैध कब्जा है। हाँ वो बिल्लू को कहती है, बिल्लू को किराया देती हूँ मैं। तो गांव वाले कोई कहते डरते और गांव वाले तो, हाँ वो कहती है बिल्लू पहलवान को किराया देते हैं। वो किराया कैसा होता, किस रूप में होता, किस करेंसी में, ये भगवान जाने या बिल्लू जाने। तो फरीदाबाद हम लोग खड़े हैं फिलहाल सेहतपुर रोड गांव पल्ला में, और हमारे पीछे जो आप भवन देख रहे हैं, ये इस पर बोर्ड लगे हैं। हालांकि कहीं ऐसा कार्यालय करके कोई शब्द नहीं लिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के फोटो लगे हैं, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं के, मुख्यमंत्री का भी फोटो है यहाँ, और उसके नीचे कमल का फूल खिला है सबके नीचे। और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कमल सिंह तंवर जी, जो विसिल ब्लोअर हैं, हमारे साथ हैं। पिछले 5, 7, 10 दिनों से हम लोग लगातार एक मुहिम पर इस शहर में निकले हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर में बहुत सारा अवैध निर्माण टूट रहा है, लेकिन बहुत सारा अवैध निर्माण नहीं टूट रहा है। जो नहीं टूट रहा है वो क्यों नहीं टूट रहा है जी? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कारण मेरे खिलाफ की जा रही है। देखिए पहले तो कहा कि शराब बेचता, अभी चेक करा लो प्रमोद के ऑफिस में, ना पेटी की पेटी मिल जा। मैंने पहले भी कहा था ये रेगुलर ड्रिंक करने वाला है। और ऐसे ही ये मेरे को ये कहा गया। लेकिन कमल जी शराब पीना कोई बुरी बात थोड़ी है। मैं नहीं कहता, वो अपना निजी वो है, निजी मामला, बिल्कुल निजी मामला, बिल्कुल। पर जो मेरे पे आरोप लगाया शराब बेचता है, जिसको मेरे को देख के हमारे गांव के शराबी भी ठीक हो जाते हैं यदि डगमगा रहे हो। योग करने वाले आदमी हो आप? हाँ बिल्कुल योग करता हूँ। हमारे वो सेवा केंद्र चल रहे हैं, हमारा एक वो है रिटायर्ड कमांडो,
बच्चों की फिटनेस ट्रेनिंग सेंटर है, मलखंब का हमारा चल रहा है, यहाँ क्रिकेट एकेडमी चल रही है, बॉक्सिंग एकेडमी है, तो हम बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं। अभी दूसरी कॉन्स्पिरेसी, जो मैं एडवोकेट हूँ इसलिए मुझे समझ में आ जाती है, बिल्लू कह रहा कि भवन बन रहा है, तरुण निकेतन स्कूल बन रहा है, बन रहा यानी वो दिखाना चाह रहे हैं कि करंट में बना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो उसे ये नहीं पता कि ये लैब में भी टेस्ट हो जाते हैं कि भाई कितनी पुरानी बिल्डिंग है, कितनी। तो बिल्लू जी तो अपनी भवन के लिए एक बता रहे थे कि ये रीबिल्ड हो रहा है, वो तो बता रहे। हाँ वहाँ भूल गया, वो इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है, वो अनपढ़ आदमी है, उसे कही तो होगी ये रिनोवेट। वो पत्रकार जी ने शायद उसे सुधारा तो था, पत्रकार जी ने, आपने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा था कि रिनोवेट हो रहा, नहीं बिल्लू ये कह रहा था रिकंस्ट्रक्ट हो रहा, तोड़ के हम बना रहे हैं। तो वो तो कहता है 45 साल में उसकी पैतृक संपत्ति इतनी वैलिड होगी वह तोड़ के बना सके। और मैं तोड़ के बनाएंगे तो जितनी बार तोड़ेंगे उतनी बार नक्शा पास करवाएंगे, उसमें क्या बात है? हाँ तो मेरे लिए कानून तो ये कहता है कि जितनी बार आप तोड़ के बनाओगे उतनी बार ही नक्शा पास करवाओगे, एक बार। वो सुपर पावर है, उनके लिए नहीं है वो। और राव साहब तो बहुत अच्छे लाइजनर है, क्योंकि जब वो था अवतार सिंह उसके साथ रहे हुए, महेंद्र प्रताप भजबुआ के साथ, अब कृष्ण पाल नहीं तो ये कहे हुए अब कांग्रेस तो मेरे खून में बस है। अब ये कहे भाई देवेंद्र चौधरी मेरी अंतिम इच्छा वो है जिस दिन एमएलए होगा, तो बटरिंग की कोई हद होती है। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर के ऐसे ही और महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।